खुरई में विकास की मौत कैसे हुई, इस पर प्रकाश डालने के लिए पहले खुरई की कुछ विशेषताएं जान लें। कम से कम नई पीढ़ी के लिए यह जानकारी निश्चित ही ज्ञानवर्धक होगी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में खुरई क्षेत्र के योगदान पर चर्चा किसी दूसरे एपिसोड में करेंगे। भारत के इतिहास में खुरई की अपनी अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में खुरई का गेहूं ज़्यादा वजनदार होता है। खुरई के कंबल राल के नाम से जाने जाते थे। खुरई में कांसे के बर्तन और आभूषण बनाए जाते थे। इसके साथ ही औजार, खिलौने और मूर्तियां भी बनाई जाती थी। तांबे की शंखी, तुरही और वाद्य यंत्र भी बनाए जाते थे। कड़ौला और पिठौरिया में कांच तथा लाख की चूड़ियां बनाने का काम होता था। ऐतिहासिक दस्तावेज में उल्लेख है कि शिकार करते समय औरंगजेब ने देखा कि एक खरगोश कुत्ते का पीछा कर रहा है। यह दृश्य देखकर औरंगजेब के दिमाग में यह बात बैठ गई कि जहाँ के खरगोश जैसे सामान्य और डरपोक प्राणी इस प्रकार का साहस दिखा सकते हैं, तो वहाँ के आदमी भी वीर होंगे। इस तरह औरंगजेब ने खुरई नगर स्थापित करने का निश्चय कर लिया। पहले यह किसी खेमचंद दांगी के पास था, जिसने किले का निर्माण करवाया था। गोविंद पंडित ने स्थानीय किले का निर्माण करवाया और पास में ही तालाब खुदवाया। खुरई में आइस कैंडी बनाने की पहली यूनिट सन 1956 में स्थापित हुई। खुरई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली शाखा 9 सितंबर 1958 को खोली गई। खुरई में सन 1867 में नगर की व्यवस्था नगर पालिका ने संभाल ली थी। अब हम बात करते हैं खुरई में विकास की मौत पर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद खुरई विधानसभा क्षेत्र के विकास को तिल तिल कर मारा गया। साल 2013 से 2018 के बीच खुरई विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य पूरे हो चुके थे, उनका रखरखाव नहीं किया गया और जो कार्य अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा कराने के लिए धन मुहैया नहीं कराया गया। किस तरह से खुरई में विकास ने जन्म लिया और नए आयाम हुए, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही विकास की मौत हो गई, इसकी एक वानगी प्रस्तुत कर रहे हैं खुरई के वरिष्ठ पत्रकार श्री मुकेश कौशिक। हम आज बात कर रहे हैं खुरई विकास और विधायक भूपेंद्र सिंह की, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में वो सब कुछ करके दिखा दिया जिसकी कल्पना जनता ने कभी सपने में नहीं की थी। अगर आज खुरई में बेहतरीन सड़कें हैं तो पेयजल की भरपूर व्यवस्था है। हर वर्ग समाज के लिए सामुदायिक भवन है, तो वहीं पठार पर विशाल महाकाली शेड है। ऐतिहासिक डोहिला और किला सुंदरता की छटा बिखेर रहा है, तो यह तत्कालीन गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के प्रयासों का परिणाम है। जगह जगह चौराहों पर फव्वारे मौजूद हैं। भागदौड़ की जिंदगी में हर एक आम आदमी चाहता है कि वह सुकून की दो पल बिताने के लिए सुविधायुक्त जगह हो। भूपेंद्र सिंह ने जनता की भावनाओं को समझते हुए एक विशाल पार्क का निर्माण करवाया, जो 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जहां बच्चों के मनोरंजन के लिए संसाधन है, तो वहीं स्वस्थ रहने के लिए ओपन जिम है। पार्क में आने वालों के घूमने के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था है। उम्मीद से कहीं अधिक यह विकास कार्य करवाकर उन्होंने दर्शा दिया कि अगर जनप्रतिनिधि में ईमानदारी हो तो वह किसी भी क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जा सकता है। आज वास्तव में खुरई विकास के पथ पर
सबसे आगे है। 70 सालों में जनता ने जो विकास नहीं देखा था और भूपेंद्र सिंह ने अपने पहले कार्यकाल के 5 वर्षों में करके दिखा दिया। मगर कहते हैं कि जहाँ अच्छा होता है वहाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें यह सब रास नहीं आता है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के 15 माह के कार्यकाल की। प्रदेश में जैसे ही सत्ता में कांग्रेस पार्टी का आना हुआ तो खुरई में जारी सभी विकास कार्य बंद करवा दिए गए। देख रेख के अभाव में पार्क जीर्णशीर्ण होने लगा, टाइल्स टूटने लगे, ट्रेन बंद हो गई, घास का जंगल खड़ा हो गया। मीरा खुरई सौंदर्यीकरण की पट्टिकाएं टूटने लगी। अधिकारी सरकार में दखल रखने वालों के इशारों पर नाचने लगे। नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कार्य को बंद करवा दिया जो 2.25 करोड़ की लागत से बनने जा रहा था। कुल मिलाकर खुरई का विकास अवरुद्ध कर दिया गया। कुछ दिन पहले खुरई विधायक प्रतिनिधि चंद्र प्रताप सिंह ने सख्त रवैया अख्तियार किया तो पार्क में सुधार होने लगा, जगह जगह व्यवस्थाएं ठीक होने लगी। अब आज वही अधिकारी अपने बचाव में तरह तरह के तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं जो 15 माह के कांग्रेस के कार्यकाल में डमरू बजाकर जनता को बंदरों की तरह नचा रहे थे। कुछ भी हो, जनता सब समझती है कि 15 माह के कार्यकाल में किसके इशारे पर जंगल में मोर नाचता रहा। खुरई नगर में पूरे हो चुके विकास कार्यों के रखरखाव और अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने में नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी अहम होती है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 15 महीनों में खुरई में विकास को जो ग्रहण लगा है उसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार श्री मुकेश कौशिक ने नगर पालिका के सीएमओ श्री रामवरण सिंह राजौरिया से बातचीत की। सुनिए क्या कहते हैं सीएमओ श्री राजौरिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि बंद कर दिया गया था और तब समय में यहाँ पे पदस्थ भी नहीं था। मैं यहाँ पर 30 जुलाई से आया हूँ। मैंने इन सारे कामों को देखा था जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने कुछ शिकायत थी लोगों की भुगतान नहीं हो रही है, इस कारण से काम बंद है, तो उनके भुगतान मेरे द्वारा कराए गए थे और वर्तमान में कार्य शुरू कराए गए थे। लेकिन 25 तारीख से लॉकडाउन लगने के कारण फिर निर्माण सामग्री की उपलब्धता जैसे रेत है, सीमेंट है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना था, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कार्य बंद है और सभी ठेकेदारों को मेरे द्वारा 2 बार नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि कार्य को प्रारंभ कराएं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अभी रेत हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जैसी सामग्री उपलब्ध होगी हम तत्काल कार्य प्रारंभ कर देंगे। जैसा कि विगत दिनों विधायक प्रतिनिधि चंद्र प्रताप सिंह ने पार्क का दौरा कर निरीक्षण किया और न पाया कि पार्क में तोड़ फोड़ है, टूट फूट, देख रेख के अभाव में पार्क में जीर्ण हो रहा है। देखिए, किसी भी पार्कों में कोई तोड़ फोड़ और ऐसा कुछ नहीं पाया गया। गर्मी की वजह से कहीं कहीं थोड़े से पेड़ पौधे थोड़े मुरझाए हुए थे, वहाँ पर हमने बहुत तेज़ी से काम कराया है और अभी वर्तमान में भी सारे पार्कों का काम चल रहा है और कम से कम मैं हर तीसरे या चौथे पार्कों का खुद अवलोकन कर रहा हूँ। सब जगह काम चल रहा है। इसमें जो भी कमियाँ होंगी, पेड़ों की कटाई छटाई, समतलीकरणों और भी जो भी है, आगामी 10 दिनों में पूर्ण कर दिए जाएंगे। रातगढ़ मार्ग मेरा खुरई के टाइल्स टूट कर गए, उसमें आपका क्या कहना? उसमें भी ठेकेदार को हमने समक्ष में बुला के 2 बार बता दिया गया है कि इसको तत्काल ठीक कराया जाए। उसके जो ग्रेनाइट लगा हुआ थोड़ा खिसक गया है, ठेकेदार को सख्त हिदायत दी गई है कि इसको तत्काल प्रारंभ करें। नेहरू स्कूल के पास नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2.25 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन था। उस समय जब भूपेंद्र सिंह मंत्री और विधायक थे, उसके तत्काल बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद काम में रुकावट आ गई थी। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह मेरी संज्ञान में कि क्या वजह थी, बाकी ये है कि मैंने कार्य प्रारंभ कराने के लिए उसको नोटिस कार्य प्रारंभ भी कराया गया था, लेकिन लॉकडाउन लगने से सामग्री की उपलब्धता न हो पा रही है। ठेकेदार को हमने समझ में ही बुलाया था और नोटिस भी जारी किए। उनका भी यही कहना है कि जैसी सामग्री हमें मिलना शुरू हो जाएगी लॉकडाउन का, तत्काल कार्य प्रारंभ कर देंगे।
आप मानते हैं राजनीतिक दूसरा से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे जनता में संदेश जाए कि हाँ बदले की भावना से काम हो रहा है? देखिए, हम शासकीय सेवक हैं, हमारा काम शासन के आदेशों के पालन करना होता है। राजनीतिक विद्वेषता वाला ये हमारा न हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और न हमें इस पर कोई विचार करने वाली कोई ऐसी बात होती है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि पिछले 15 महीनों में खुरई में विकास की मौत कैसे हुई। स्वाधीनता संग्राम में खुरई विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बों की अहम भूमिका रही है। क्षेत्र में अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आंदोलन में अहम रोल रहा है। क्षेत्र का स्वर्णिम इतिहास जानने के लिए YouTube पर सागर सैनिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।